Assalamualaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are doing great at your homes and well also. Students, today I am going to discuss something very important for you. As you know that कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स बायो के हैं ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि जो पेनिंग स्कीम की वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, उसमें लेकिन ऐसे 3 पेयर्स होंगे, उसमें से आपने 2 पेयर्स अटैम्प्ट करने हैं। एक ऐसा पेयर होगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा या आपको वो चैप्टर मुश्किल लगता होगा, तो क्या आप उस लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा उसके या शॉर्ट क्वेश्चन भी छोड़ देंगे? तो क्या आप बोर्ड में से अपने शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे इस सूरत में? लेकिन इस तरह आपने नहीं करना है, क्योंकि आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का पेयर है वो ज़्यादा मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो अपलोड करनी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरह से आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अटैम्प्ट कर लेंगे दूसरे चैप्टर से, और शॉर्ट के लिए आप सारे के सारे चैप्टर्स का पोर्शन अच्छे से कवर कर लेंगे। So let's start with the chapter number 8 nutrition, and the next video I'll upload chapter number 9 transport, important short questions that for all boards. First of all, I'm going to talk about the nutrition, nutrients, autotrophic and heterotrophic ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस आपके लिए बोर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसी बुक के पेज पे लास्ट पे देखें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन दोनों का भी जो शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, बट विद एग्जांपल्स। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि पोटाशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो आपने इसकी एग्जांपल्स को भी अच्छे से करना है। स्टूडेंट्स जैसे ही ये पेज देखते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये इतने सारे एलिमेंट्स के नेम, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के नेम, इतने सारे उनके रोल होंगे, तो हम किस तरह याद करेंगे, ये तो क्वाइट कंफ्यूजिंग है। लेकिन नहीं, आपने इसमें से इंपॉर्टेंट वाले चूज़ कर लेने हैं ताकि जब बोर्ड में आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीज। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। आपको पता है कि नाइट्रोजन का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और मैग्नीशियम का अलग से आएगा। इनकी डेफिशिएंसीज अलग अलग हैं कि इसकी डेफिशिएंसी में भी येलो लीव्स तो होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी में भी लीव्स येलो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, ग्रोथ स्टंट कर जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, जबकि मैग्नीशियम में लीव्स क्या कर जाते हैं, उनकी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इस पेज पे इन दोनों पेजेस के ऊपर थ्योरी ज़्यादा लिखी है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? यहाँ से हम डेफिनेशन करेंगे फर्टिलाइजर्स की, यहाँ से इनऑर्गेनिक और साथ में ऑर्गेनिक की डेफिनेशन। और आपको पता है कि ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर पाते ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट इस पेज में से, इस पैराग्राफ में से आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। नेक्स्ट पेज पे आपके पास मिनरल्स हैं, आपने इन सब की क्या करने हैं, सिर्फ इनकी क्वांटिटीज़ जो है कितनी है, ये कितने एनर्जी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने कैलोरीज ये हमें एनर्जी दे रहा है, कितने कैलोरीज ये दे रहा है, ठीक है, वो याद करना है। साथ में आपने इसके सोर्सेज देख लेने हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से ले रहे हैं, हम लिपिड्स कहाँ से ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स कहाँ से ले रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपने इनका डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स की सूरत में लिख देना है कि सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्डेड होती है, अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें डबल बॉन्डेड होगी। साथ में आपने एग्जाम्पल दे देनी है। लास्ट पे जो आपके पास प्रोटीन है, चूंकि वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में कि उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, उसके रोल के ऊपर, ठीक है, तो आपने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना है। नेक्स्ट अब हम मिनरल्स पे आते हैं, तो इसमें मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर से किसी तरह आपके पास मिनरल्स की लार्ज क्वांटिटी आ गई, लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आ गए, उनके रोल आ गए बॉडी में बहुत ज़्यादा आ गए, आपने इसमें से कुछ गिने चुने कर लेने हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, जिंक, फ्लोराइड एंड आयोडीन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट रोल लिखे हुए हैं। कैल्शियम के क्या है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या क्या होता है, इसी तरह सेम आयरन के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स बताए हैं। नेक्स्ट उसकी डेफिशिएंसी हमें बताइए कि वो हमें एनीमिया काज करती है। तो ये भी दोनों आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट अब आप शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे वाइटामिन के, ठीक है, वाइटामिन ए, सी एंड डी। आपने सबसे पहले इस टेबल को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्यों? इसमें सोर्सेज की एक लिस्ट दी गई है, इसमें फंक्शंस की एक लिस्ट दी है, इसमें डेफिशिएंसी की लिस्ट दी गई है।
लेकिन इसमें थोड़ा डिजीजेस को उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा जिस तरह से कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, इसलिए आपने जो डेफिशिएंसीज होंगी वो आपने यहाँ से थ्योरी में से करनी है। जैसे कि स्कर्वी, यहाँ पे विटामिन ए की वजह से में क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। विटामिन सी की वजह से कौन सा डिजीज होगा, स्कर्वी डिजीज, आपने वो यहाँ से लिस्ट कर लेना है। नेक्स्ट विटामिन डी की वजह से होंगे दो डिजीजेस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। दोनों जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि रिकेट्स जो होती है वो चिल्ड्रन में होती है, ऑस्टियोमलेशिया क्या होती है, एडल्ट्स में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस के आपने कुछ पॉइंट्स कर लेने हैं, ठीक है, जैसे कि स्वेटनिंग है, ठीक है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। उसके कुछ सोर्सेज हैं कि हमें डेली कितना वाटर लेना चाहिए, 2 लीटर्स पर डे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें से डाइटरी फाइबर्स में से आपने इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स का शॉर्ट क्वेश्चन का डिफरेंस करना है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, इसमें आपने माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करनी है, उसके काजेस करने हैं। नेक्स्ट हम उसकी दो तरह की देखेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट इज मिनरल डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन। इसमें आपके पास क्वाशियर और मरासमस, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है वो किसी को सिर्फ आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, तो ये दोनों इकट्ठी होकर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं। सेम केस गोज फॉर द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, गोइटर एंड एनीमिया, ये भी आपको दोनों शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं अलग अलग से और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होल भी आ सकते हैं, व्हाट आर द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट डाइजेशन इन ह्यूमन में आपके पास 5 डेफिनेशंस होंगी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन। तो इसमें वो आपको किसी दो का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी अलग एक की अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ओरल कैविटी तो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो है मेस्टिकेशन एंड बोलस, ठीक है। ये बोलस और मेस्टिकेशन दोनों बहुत दफ़ा बोर्ड में रिपीट भी हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए पेरिस्टालसिस, उसकी डेफिनेशन करेंगे आप, साथ में उसकी डायग्राम भी बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। स्टमक के टॉपिक में से आपके पास चर्निंग का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास कायम का शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास गैस्ट्रिन का शॉर्ट क्वेश्चन है। गैस्ट्रिन के शॉर्ट क्वेश्चन में आप सारा का सारा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इफ मोर प्रोटीन से लेकर और लास्ट एंड तक इसका गैस्ट्रिन कर देंगे। Small intestine, complete digestion and absorption. It is very important both long question as well as इसमें से बहुत सारे short questions भी आते हैं कि किसी ड्यूडिनम की लेंथ बता दें, जुजिनम की लेंथ बता दें, इलियम की लेंथ बता दें, इन तीनों पार्ट्स के नेम बताएं और साथ में इनकी लेंथ बताएं, तीनों जो सिक्रीशंस आती हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। और फिर विलस, विलाय, इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि विलाय क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, दीज आर सर्कुलर फोल्ड से लेकर डाइजेस्टेड फूड तक, ठीक है। यहाँ इसकी डेफिनेशन और यहाँ पे साथ ही उसका फंक्शन आ जाएगा। लास्ट पर देखें अपेंडिक्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में रिपीट भी हुआ है। रोल ऑफ लिवर इज एन इम्पोर्टेंट बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, सो डोंट मिस इट। स्टूडेंट्स जो आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ गट हैं, बोर्ड में इसमें पहले शॉर्ट क्वेश्चंस ही आया करते थे, फिर ये एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया और अब फिर से इसमें से क्या आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। डायरिया का काजेस बता दें, डायरिया के ट्रीटमेंट बता दें, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट बता दें, अल्सर की प्रिवेंशंस बता दें, अल्सर के सिम्टम्स बता दें। इसमें आपके जितने भी कह लें, अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करते हैं तो इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। So students, that was our today's video about chapter number 8, nutrition, important short questions. Inshallah, in our next video, we'll upload chapter number 9, transport, important short question. Till my next video, take care. Allah Hafiz everyone.